गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से 2 दिसंबर 2020 में मेरे यानी अनु के साथ। और आज के दिन पूरे इंडिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, यानी कि आज के दिन पूरे इंडिया में हर जगह पे आप सभी को ये बताया जाएगा कि पोल्यूशन से किस तरीके से लड़ना है, इसको किस तरीके से कम करना है और इससे कैसे बचा जा सकता है। 2 से 3 दिसंबर 1984 को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि बच्चों आज के दिन ही 1984 में भोपाल में भयानक घटना घटी थी और इस घटना को भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस घटना के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। फिलहाल आज हम शुरू करेंगे आज की वर्कशीट नंबर 122 जो कि केजी क्लास के बच्चों के लिए है। और आज हम इस वर्कशीट में शीट नंबर 62 जो कि फुलवारी 2 में है वो करेंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से मैं अनु शुरू करती हूँ आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ये सब तो आपको पता ही है कि वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि 2 दिसंबर का दिन हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है पूरे इंडिया में। इसे मनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम पोल्यूशन से कैसे लड़ सकते हैं, पोल्यूशन जैसे जो डिज़ास्टर हमारे सामने खड़ा हुआ है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और इसके बारे में जागरूकता कैसे फैला सकते हैं। ये दिन उन लोगों को भी याद करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवा दी थी। तो उन्हीं लोगों को याद करते हुए आज की वर्कशीट डिज़ाइन की गई है। और अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो यहाँ पे आज हम करेंगे लेटर H के बारे में। क्या सीखेंगे? लेटर H। तो सबसे पहले एक स्टोरी। हर्ष एंड हीना लिव्ड इन अ हट नियर द हिल। तो हर्ष और हीना एक हट में रहते थे जो कि हिल के पास थी यानी पहाड़ी के पास थी। वन डे दे प्लान्ड टू विजिट अ फार्म। इट वॉज वेरी हॉट सो दे वोर हैट्स। एक दिन हर्ष और हीना इन दोनों ने प्लानिंग की कि हम एक फार्म में जाएंगे। तो दिन कैसा था? बहुत ज़्यादा हॉट था, बहुत गर्मी थी उस दिन और इसलिए उन्होंने हैट्स पहन ली थी। दे सो काउस, हॉर्सेस, हैंस एंड पिग्स। फार्म में उन्होंने क्या देखा? बहुत सारी काउस यानी गायें, हॉर्सेस देखे यानी घोड़े देखे, हैन यानी मुर्गियां भी बहुत सारी देखी और इसी के साथ ही उन्होंने पिग्स भी बहुत सारे देखे। They also saw a hive of honey bees on a tree. They enjoyed their visit to the farm. उन्होंने एक और चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ है यानी हाइव बनाया हुआ है। उनको फार्म में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उन्होंने उस दिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब आपको ये स्टोरी छोटी सी थी, कैसी लगी? अच्छी लगी? तो चलिए इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। Where did हर्ष एंड हीना लिव? कहाँ रहते थे हर्ष और हीना? हट में। कहाँ रहते थे? हट में, है ना। What did they wear to protect themselves from the sun? सूरज की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने क्या पहना? उन्होंने पहनी हैट्स, है ना, हैट्स पहनी थी उन्होंने। तो अब आप सभी को पता ही है कि लेटर H कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले 11 बनाया जाता है और उसके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। ये है लेटर H कैपिटल में। स्मॉल h के लिए 1 बनाया जाता है और उसके बाद इसको ऐसे कर दिया जाता है। तो ये है हमारा स्मॉल h। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई है, आपको क्रॉस लगाना है उन पिक्चर्स पे जिनका नाम H से शुरू नहीं होता है। हमें क्रॉस लगाने को बोला है सिर्फ उन पिक्चर्स पे जिनका नाम H से शुरू नहीं होता है। तो सबसे पहले ये है हैंड, H फॉर हैंड, इसको कुछ नहीं करना है। ये है मैंगो, M फॉर मैंगो, तो मैंगो H से शुरू नहीं होता है इसलिए इस पर क्रॉस लगा देंगे। H फॉर हेलीकॉप्टर, तो इस पर कुछ नहीं करना है। T फॉर टेलीफोन, तो ये T से शुरू होता है इसलिए हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। ये दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, माफ़ कीजिएगा ये चारों मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, बाकी के 5 आपको खुद से करने हैं। नाउ एक और फनी सी एक्टिविटी हम करते हैं। आप अपने ड्राइंग फाइल लीजिए और वहाँ पर आप लेटर H बनाएंगे।
ठीक है। लेटर एच आपको बनाना है ड्राइंग फाइल में। तो क्या करना है, आपको कटिंग करवानी है। लेटर एच मोटा मोटा आपके पेरेंट्स ऐसे लिख देंगे और वो कटिंग कर देंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से ड्राइंग बनानी है हॉर्स के अलग अलग पार्ट्स की, और उनको भी एच पे ऐसे ही पेस्ट करना है जिस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। ये मेरी तरफ से बनाया गया एच फॉर हॉर्स है। अब आप भी अपनी तरफ से बनाया गया एच फॉर हॉर्स दिखाइए, फोटो शेयर कीजिए। नाउ फुलवारी बुक निकालिए और उसमें वर्कशीट नंबर 62 आपको करनी है, और वो वर्कशीट सिर्फ और सिर्फ क्रेयॉन से ही करनी है। यहाँ पे खत्म करती हूँ आज की वर्कशीट, लेकिन जाने से पहले पेरेंट्स के लिए सुझाव। डियर पेरेंट्स, बच्चों को बताइए कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, लैंड पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो, कोई सा भी पोल्यूशन हो, हर पोल्यूशन से बचने का सिर्फ एक उपाय है, वो है पेड़ लगाना। तो बच्चों को पेड़ लगाने के लिए आप एनकरेज कीजिए। पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को शांत रखना चाहिए। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की वर्कशीट, लेकिन जाने से पहले कोरोना वायरस जैसे दैत्य से बचने का उपाय ये है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए, और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी अपने और अपने साथियों में हमेशा बनाकर रखिए। फिलहाल यहाँ पर लेती हूँ आप सभी से विदा, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।